आइए भाग 4 का क चलते हैं। आइए भाग 4 का क से याद कीजिए कर्तव्य। क से मौलिक कर्तव्य कहां से, कौन भाग में? तो क से याद कीजिए कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ? अच्छी देगा डीपीएसपी बताइए कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक था? 12 से 35, 36 से लेकर 51। आज बताइएगा अगर आपके ऑप्शन में आ गया कि निम्न में कौन मूल संविधान में नहीं था? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 का क, ऑप्शन नंबर डी 5। यानी कि क ख का मतलब है ना कि मूल संविधान में, इसको बाद में जो है क्या समझ में आया? अगर ये आ गया आपके ऑप्शन तक घबराना नहीं। बताइए हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया था 4200, इसको जोड़ा गया कब? 42वां संशोधन 1900। आपको सबसे बड़ा संशोधन कौन है जी? इसी को कहते हैं इंदिरा का संशोधन, हाँ मिनी संशोधन और मिनी संविधान। क्या सबसे बड़ा संशोधन? सबसे बड़ा संशोधन भी कौन? के मिनी संविधान भी कौन? इंदिरा गांधी का संविधान भी कौन? इंदिरा का संशोधन इसी को कहते हैं। और लिखना तो वहां पे लिख सकते हैं, जगह हम काफी छोड़ चुके हैं। क्लियर कि मिनी संविधान लिखे ना वहां, लिखिए वहां पे लिखिए सबसे बड़ा संशोधन। ये सबसे बड़ा संशोधन है, टिक रहा था चलिए, लिखिए टिक रहा था चलिए, पेज कंप्लीट करते चलिए। मैगना काटा देखिए उसमें लिखे ना कोष्ट में घिर का मैगना काटेगा भाग संविधान का रीढ़ भाग नहीं अनुच्छेद क्या नहीं। अगर आपका कहने का मतलब है ना कि आपको चलने का बोलने का रीढ़ का हड्डी आपको क्या मजबूती देता है ना जी। क्या आपको कहीं आपको चलना हो कहीं रहना हो यही रीढ़ का हड्डी देता है। क्या आपको कहने बोलने सवाल पूछने इसका क्या कौन अनुच्छेद में है? वो नहीं। इसलिए संविधान का रीढ़ कौन? वो नहीं। संविधान का रीढ़ कौन? लीजिए जी पेमेंट 150 हो गया। तो संविधान का रीढ़ कौन? नहीं। आगे चलते हैं। कहा कि बैठ जा। अरे बैठियो के दे सकत हुआ 50 बता देने की मतलब तो आगे से कहते हैं कि देवे का है तू दे। अभी 50 आपको ही देना है। रुके जी कहाँ रही भुलवाती। चलते कहे कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसे थे? 1900। सबसे बड़ा अधिनियम भी कौन? 1900। सबसे बड़ा संशोधन कौन? 42वां। देखिए सबसे बड़ा अधिनियम हम लोग के संविधान का ना सबसे ज्यादा चीज लिया गया 1935 अधिनियम। इसलिए संविधान का ब्लूप्रिंट क्या कौन? 1935। क्लियर? हाँ कार्बन कॉपी भी ब्लूप्रिंट बताओ उसको हिंदी में क्या कार्बन कॉपी। और देखिए गिर करके संविधान का आत्मा कौन? 1900 आर्टिकल 32 सॉरी आर्टिकल दिखा लीजिए उसको साफा। संविधान के होते मौलिक कर्तव्य था मेरे संविधान में? नहीं। संविधान में था। अभी देखा कि डीपीएसपी कहां से कहा था? 36 से। आइए भाग 4 जो है क्या इसको कहते का मौलिक कर्तव्य खाली एक अनुच्छेद में आर्टिकल 51 का। किसी को दिक्कत? क्या होता है मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद क्या है? 51 का 51 का। चलिए यहां तक हो गया। चलते हैं इसको कब जोड़ा गया? 1900 जोड़ा गया था। इसको कौन समिति द्वारा जोड़ा गया? यहाँ पे जोड़ा गया जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 1976 में कौन व्यक्ति जोड़े थे? तो स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर? तो मौलिक कर्तव्य को कौन समिति जोड़े थे? तो स्वर्ण सिंह समिति। हमारा मौलिक कर्तव्य पहले था 10 गो, अब कब हो गए? एक गो जोड़ का अब कब हो गए? समझते चलिएगा बहुत। देखिए क्वेश्चन सब पूछा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य मेरा पहले कब था? इंसान को फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया था भारतीयों को कि आपको ये काम करना है। कब था? 10 गो। फिर बाद में कब गया? एक गो। कब हो गया? एक गो जो उसका नाम है शिक्षा का अधिकार। क्या कायम कहता ना? अरे इंग्लिश बोले इसको तो शिक्षा को एजुकेशन का अधिकार कौन है? बोला था तनी शिक्षा से बोल जाती लगातार 2 साल बोलो एक सांस रुक के 2 साल लेता गवारा शीशा नहीं का ऐसा नहीं कि तो क्या सारे खातिर तो नहीं बोली ला नहीं तो शिक्षा नहीं बोलना आएगा जी।
घसीटी जब बोल सकते हैं, ये क्या है, ये कौन सा लाइफ? 11वां कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार। क्या कि बताइए 11वां, उसमें 11वां कौन है हमारा अधिकार कर्तव्य? कर्तव्य शिक्षा का अधिकार मतलब नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, क्या है कर्तव्य? मौलिक अधिकार में भी है, बताएंगे आगे। क्या इसको कब जोड़ा गया? सियासी कब जोड़ा गया था? 2000 क्लियर हो गया, क्लियर है। क्या कौन जो थे? अटल बिहारी वाजपेयी के। क्या पीएम उस समय कौन थे? अटल बिहारी। अगर लिखना तो लिख सकते हैं, उस समय पीएम थे अटल बिहारी। इन्होंने एक चीज चालू किया था, उसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। तो लिख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था 2001 में। हाँ, ये आर्टिकल 21 में है, मौलिक अधिकार में भी बताएंगे। तो सुनिएगा, स्वर्ण से समिति क्षेत्र में इंदिरा गांधी, ठीक है, हाँ ठीक है जी, वही है। और सुनिए जी, आप लोग का इधर जगह मिला है, जगह बचा है, जगह बचा है, आप लिखिए तो उसमें तो के शिक्षा में सुनेगा, कहते हैं कि हमारा मौलिक कर्तव्य कौन भाग में है? 4 का कब जोड़ा गया? 4 का क 42वां संविधान संशोधन 1976। कहे कि कौन समिति जोड़े? कहे कौन अनुच्छेद में है? 51 का कहे कि को शुरुआत में जोड़ा गया? 10 फिर कौन जोड़ा? ये कौन बोले पुल, ये जोड़ा, उसका नाम क्या? कौन जोड़ा गया? कौन पीएम थे? अटल बिहारी। ठीक, वहां पे लिख रहे तो सर्व शिक्षा अभियान चालू किया 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय लिख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी के समय ना लीजिए। तो यहाँ नीचे आप लोग की जगह होगा, लिखिएगा शिक्षा का अधिकार 3 जगह है। शिक्षा का अधिकार आगे लिखे है, लेकिन अभी यहीं पर लिखिए, अधिकार कौ जगह है? 3 जगह। पहला लिखेगा ना मौलिक कर्तव्य, आज से पूछे जाते शिक्षा का अधिकार हमारा कौ जगह दिया है? 3 जगह। पहले मौलिक अधिकार, 21 का क है, यानी कहता है कि माता पिता का कर्तव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा। 21 का क क्या कहता है जी? प्रारंभिक शिक्षा। लिखिए तो ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के लिए के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा। हाँ अभी भी है। 21 का क, अच्छा तो 21 का क लगा तो हमारा पहले था कि बाद में जोड़ा गया? और दूसरा लिखेगा कि मौलिक अधिकार में गया और गया डीपीएसपी में है, डीपीएसपी आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 45 में, यानी माता पिता का कर्तव्य है। सॉरी, ये क्या कहा? राज्य। डीपीएसपी किसका कर्तव्य होता है? ये राज्य का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। क्लियर। और तीसरा क्या है? मौलिक कर्तव्य का कौन कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य 11वां नंबर का कर्तव्य है, जो इसमें का माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा का। तो तीनों को कर्तव्य है, सरकार को भी, राज्य सरकार को भी और आपके माता पिता भी। तो तीनों लिख लीजिएगा। यह शिक्षा का अधिकार कौन जगह? मौलिक अधिकार में कौन अनुच्छेद? डीपीएसपी में कौन जगह? डीपीएसपी में 45 को 45 के मौलिक कर्तव्य का कौन कर्तव्य? 11वां का कौन अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 का क में। क्लियर। अभी नहीं बताया कि मौलिक कर्तव्य कौन में है? 51 का। तो ठीक है, ये सब कंप्लीट हुआ। भाग 4 का कंप्लीट हुआ, ये भाग 5 बता सकते हैं। तो इधर कौन सा लिखना है, ऊपर कौन सा? हाँ, जो लिखना है उसको लिख लीजिए। देख रहे इस बार कौन शील्ड लेकर जा रहा है यहाँ से। लड़का लड़की में क्यूज है। कौ तारीख को? इसी संडे को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक 10 घंटा। क घंटा हो जा रहा? 4 3 7 4 5 4 9 घंटा हुआ। तो क्या दिक्कत है इसमें? ओवर ड्यूटी समझिए, ओवर ड्यूटी है। कौन सा? हम माता पिता कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दे, ये भी माता पिता कर्तव्य है। लेकिन डीपीएसपी राज्य का भी कुछ कर्तव्य है। मिटा सकते इधर। चलिए आगे चलते हैं।
आप लोग इधर लिखते रहिए। आइए भाग 4 तक हो गया। देखिए भाग 4 तक कब तक हो गया ना, सुने भाग 4 तक हो गया। अब ये भाग 4 के बाद चलते भाग 5, समझिएगा, समझिए ध्यान से। भाई इसके बाद क्या आता है जी 5। अब यहां से आ जाता है केंद्र सरकार। हम बताया कि हमारा सरकार चलाने के लिए, भारत सरकार चलाने के लिए कौ व्यवस्था है, एगो केंद्र एगो, अरे केंद्र सरकार एक ठो, तो बताइए 5 में केंद्र तो 6 में क्या होगा, पहले समझिए, लिखिए मत। 5 में केंद्र तो 6 में केंद्र राज, क्या बोलिए मौलिक कर्तव्य 11वां नंबर का क्या, कौन अनुच्छेद में, ये आर्टिकल 51 का क। 6 में क्या जी राज, 7 भाग है, कौन भाग का है समाप्त कर जाए 7, क्लियर। आइए 8 चलते हैं। अब देखिए केंद्र हो गया, राज्य हो गया, 8 के बाद क्या आता है यूटी। आइए इसमें क्या आता है जी यूटी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश मेरा कब है, केंद्र शासित प्रदेश कब है, यूटी का क्या चर्चा कौन है भाग में, किसी को दिक्कत। अगर यूटी 8 में हुआ तो 9 में क्या हुआ, ग्राम पंचायत। इसमें देखिए लाइन से है, अगर आप समझिए ना तो एक लाइन एक कड़ी के रूप में है। भाग 5 केंद्र सरकार, 6 राज्य सरकार, 7 खत्म हो गया, 8 यूटी, 9 केंद्र ग्राम पंचायत, 9 फिर 9 का क नगर पालिका, 9 का क नगर पालिका, क्लियर। 9 तक हो गया। क्या मतलब बताया कि कौन भाग खत्म हो गया तो कौन 7 कौन, हाँ तो वो हट गया है, लेकिन भी उसको लेकर जोड़ा जाता है कि कब है 22 है भाग 22, भाग 7 हट गया, समाप्त कर दिया गया है, हाँ तब पर भी उसी को जोड़। तो 9 के कह गया, 9 का ख याद कीजिएगा, सहकारिता, सहकारिता। हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ तो देखिए सीक्वेंस है, अगर आप समझिए प्रॉपर दिमाग लगाइए। 5 क्या केंद्र सरकार, 6 राज्य सरकार, 7 खत्म, 8 यूटी, यूटी पहले बड़ा होता है केंद्र, फिर उसके बाद क्या आता है राज्य, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश ना, केंद्र शासित प्रदेश, फिर उसके बाद पंचायत, फिर उसके बाद तो क्या इस सीक्वेंस समझ में आए, एक सीक्वेंस में। आइए कागज के बारे में चलते हैं, भाग 5 चलते हैं। भाग 5 संघ का चर्चा कोने में, संघ का चर्चा कोने में, भाग 5 में। संघ मतलब का केंद्र सरकार की राज्य सरकार, लेते चले। संघ कहे इसको कहे केंद्र, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कहे कहां से कहा, तो 52 से 51 अनुच्छेद हो गया, जो डीपीएसपी था कहां तक, 36 से लेकर 51 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 52 से लेकर 151, इसमें कुल कौन अनुच्छेद है, 100 कुल अनुच्छेद कब थे, अनुच्छेद 100 थे, इसलिए कहा था सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा लिखा है, सब देखते चलिए, टिक लाते चाहिए। सबसे बड़ा भाग कौन, क्लियर बोले, सबसे बड़ा भाग। आपको नोट्स नहीं लिया नन्या जी, नोट्स है बोले जी, कितने को बच्चा रहा, फिर नहीं मिली, पेमेंट जमा कर दीजिए, कर दिए हैं, किया नाम की याद ही नहीं रहा कुछ, आप तो आप सबका लिस्ट लगी, पेमेंट जमा कीजिए 150 उसका हिस्ट्री आना चाहिए आपका भी, तो दुनिया ने एक के मर्जी बुझा, तू अलग दिया पैसा, तू अलग दिया, अच्छा ना बन गया, एक के पढ़ ले, और किसी का नोट चाहिए ना, नहीं ना, ये वो लास्ट बच्चा है, पैसा कम से कम पूरा हो जाए, जमा कीजिए जल्दी, हो गया। सुनिए तो क्या भाग 5 में कौन अनुच्छेद, 100 गो, सबसे बड़ा भाग कौन, इसमें कहा चर्चा केंद्र, क्या केंद्र सरकार का सबसे बड़ा भाग है, क्या कहां से कहां तक अनुच्छेद 52 से 100 तक, ये कौन भाग है 5, इसे कह क भाग में बटा गया 5 गो, के भाग 5 का कौ अध्याय है, हाँ अध्याय, यानी भाग 5 में 5 को अध्याय, यानी भाग 5 को 5 भाग में बटा गया, क्लियर। भाग 5 का कौ अध्याय है 5, यानी भाग 5 को भी कौ भाग में बटा गया, ताकि पढ़ने में आसानी मिले। आइए चलते कागज के बारे में, पहला चलते कार्यपालिका, सुनिए एक चीज समझिएगा, ये देखिए घेर का आप लोग में लिखा है ना, सुनिए हमारे देश को चलाने के लिए 4 गो स्तंभ है, 4 गो बनाए गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। सुनिए हम नोट्स में लिखे, आपको लिखना नहीं कुछ नहीं, देखिए हमारे देश को चलाने के कौ गो स्तंभ, 4। व्यवस्थापिका उसको कहते हैं जो नियम को बनाए, जो व्यवस्था को बनाए उसको क्या कहते हैं,
और जो उसको पालन करेगा कार्य, जो न्याय देगा, जो सवाल पूछेगा मीडिया। तो बताइए कि भारतीय मतलब राजनीति का चौथा स्तंभ कौन? देखिए नोट्स में सब लिखा हुआ है। क्या संघ है यहाँ? बताइए कि भारत को चलाने के लिए कौगो व्यवस्था? 4 गो। बोलेगा एक होता है कची व्यवस्थापिका, जो क्या करेगा बोलाया, और कार्यपालिका क्या करेगा? कार्य करेगा, और कार्य को पालन करेगा। न्यायपालिका क्या करेगा? सवाल कौन पूछेगा? मीडिया। कौन चौथा स्तंभ है? तीसरे संघ में यहाँ। आइए चलते हैं भाग 5 के कौन अध्याय में बैठा गया है? 5 में। पहले चलते कार्य, आइए कि दूसरा लिखा गया है संघ, संसदीय को कहते व्यवस्थापिका। तीसरा है राष्ट्र, राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियां। सुनिए हल्ला जी, देखिए फिर बकवास करने में लोग आगे हैं। सुनिए भाग 5 को कौन ध्यान बैठा गया? 5। और भाग 6 को भी 5 अध्याय, दोनों को 5 भाग में। क्या है बोलिए? पेमेंट जमा कर दिए हैं। इसका कितना जमा की थी? 200 एडवांस जमा कर दिए। अब तो 150 रुपये वाला था। या हमके याद नहीं कि लोग हमके हम कब्बो जाए मेघालय चाहे हिमालय जेबी तो के चल रही ना, तो छोड़ गया तो गोरखपुर जाए तो गुप्ता हम जाए तपस्या कर। हम जान नहीं है कंडीशन है तना हम के उल्लू बना देते हैं गिनते पाल गया। अब बोला अब कौन सा तू तो फेल होगी ना। अब बोला रुका हमारे यार पैसा हमारे 3000 रुपया, उसको 3000 रुपया जमा करना है। जहां से नोट सवाल अभी 300 रुपया जुटल। चलते पहला गया पारा गया कार्यपालिका के कहां से कहां तक? 52 से लेकर 76 तक। क्या कौन बताया कि अध्याय 5 को 5 भाग में बांटा गया है? क्या कि कार्यपालिका कहां से कहां तक? संसद के 79 से 122 तक, 79 लेकर 122। राष्ट्रपति विधायक का शक्ति 123। सुनिया राष्ट्रपति के विधायक का शक्ति 123। विधायक शक्ति का मतलब राष्ट्रपति द्वारा क्या जारी करना? अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति का विधायक शक्ति कहिए उसको कहते अध्यादेश जारी। अध्यादेश जारी राष्ट्रपति अध्यादेश कौन अनुच्छेद के तहत? 123 क्लियर। इसी को राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति या राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति। क्लियर, हम बताएंगे इसके बारे में। चौथा चलते हैं। क्या चौथा चलते हैं? संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका देखिए कार्यपालिका, विधायिका, ये तो इसका राष्ट्रपति दिया है। इसके बाद आइएगा न्यायपालिका। तो संघ का न्यायपालिका, संघ का न्याय। सुनिए जो संसद में सुनिए जो केंद्र सरकार में न्याय है वो बताए सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट। क्या है सुप्रीम कोर्ट? तो संघ के न्यायपालिका का मतलब क्या? सुप्रीम 124 से लेकर 147 तक। पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का कहां से कहां तक अनुच्छेद? 124 से लेकर 100। अब 5वां क्या है? कैग। कैग मतलब क्या चीज? नियंत्रक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक कहां से कहा था? 148 से 151 तक। क्लियर है? आपसे पूछे कैग का अनुच्छेद बताइए कहां से कहा था? एक बार किसी को दिक्कत अध्याय भाग 5 में क्या चर्चा है? संकर चर्चा। संकर कौ अनुच्छेद? 100 अनुच्छेद। सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा भाग 100 भाग में पटा गया है इसको। पहले देख क्या रहा? कहां से कहां तक? संसद कहां से कहां? और ये देखिए बतिया रहे हैं। राष्ट्रपति विधायिका शक्ति अध्यादेश एकदम याद करिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कौन अनुच्छेद? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123। बताए अध्यादेश का न्यूनतम सीमा अधिकतम सीमा कितना? 42 दिन या 6 सप्ताह। अगर वहां पर लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या राष्ट्रपति नोट्स में आगे मिलेगा कि अध्यादेश का कौ दिन न्यूनतम इसका अध्यक्ष है? अधिकतम सॉरी अधिकतम न्यूनतम अधिकतम टाइम 42 दिन मतलब कौ सप्ताह जी? 6 सप्ताह। तो बताइए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत।
123 के तहत क्लियर कहे कि क दिन तक अध्यादेश 6 सप्ताह। कहने का मतलब है क्या ना कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करेगा। कहने मतलब कि अगर लोकसभा का भी सत्र समाप्त हो, राज्यसभा की सत्र समाप्त हो, तो उनके बीच कानून कौन बनाता है? राष्ट्र। कहे कौन अनुच्छेद? उसी को कहते हैं अध्यादेश। तो टेम्पररी कानून बना देते हैं कि ताकि लड़ाई झगड़ा न हो, अपने में क्या कह रहा, संसद चला रहे, चलता रहे, सदन का सत्र चलता रहे, कहे उसी को कहते हैं अध्यादेश। संघ की न्यायपालिका बताइए सुप्रीम कोर्ट कहां से कहां? 147 के 124 से लेकर देखिए 1 2 गुना के 4 4 गुना के 8 मतलब 7 ऐसे 124 से लेकर 147। कई नियंत्रक महालेखा परीक्षा क्लियर। भाग 5 कंप्लीटेड। भाग क्या? हाँ लिखित क्या चीज लिखित तो लिखित रहेगा, लिखित रहता है। इधर मिटा सकते हैं। बताइए भाग 6 में क्या है? भाग 6 में आपसे पूछ रहे हैं जी, आप लोग दूर दूर हटिए तो चलो खुशी पीछे चला था। औकात जगह जी, उधर उधर बैठे तो आप लोग थोड़ा पीछे चले। आप लोग दोनों लोग आइए ना, आप आ जाइए, निकल यहाँ चाहिए, यहाँ ए बच्चा तू उठे तो चले जाओ तो। अरे यहाँ ये, अरे यहाँ ये ना आइए बैठा होते का सोचे का कैमरा के सामने खड़ा कर दी। अरे आप बैठिए जी उधर उधर फैल के। भाई साहब आप अच्छा से बैठल बानी ना, आप ठीक से बैठे हो तो सब ठीक से बैठे रहे। ऐसे चलता है जी। भाग 5 हो गया। भाग 6 में क्या है? राज्य कौले क्या कौन में? भाग 5 में क्या था? केंद्र सरकार। राज्य भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। क्या कहां से कहा था? 152 से लेकर 237 तक। किसी को दिक्कत? इसको भी क्या भाग में बैठा गया है? चलिए इसको भी क्या भाग में? अभी खड़ा करेंगे, पूछेंगे, याद रहे एकदम कैमरा के सामने ऑन स्पॉट पिटाई, ऑन द स्पॉट पिटाई, ऑन द स्पॉट फैसला। अध्याय कगो, अध्याय कगो इसमें भी चलिए सेम टू सेम है। सुनिए पहला का कार्य कार्यपालिका। सुनिए हलानी जी, अच्छा सुनिएगा, याद करने का तरीका था। कार्यपालिका क्लियर। संसद को क्या कहते हैं राज्य में? संसद को राज्य में क्या? विधानमंडल। कौन दूसरा भाग? विधान मंडल। और ये राष्ट्रपति बराबर या राष्ट्रपति विधायक का शक्ति यहाँ का चीज ठीक है, राज्यपाल की विधायक का शक्ति। ऐसे कहते हैं कि ये याद कीजिए, कुल याद राज्यपाल की विधायिका। यही एगो सब्जेक्ट है जो फुल में फुल नंबर देगा, याद रहे। 17 नंबर आई दरोगा पुलिस, दरोगा में 17 नंबर का पूछता है और 17 में 17 मार्क आएगा। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें चांस है, और बाकी कोई सब्जेक्ट में डर रहता है। हिस्ट्री में डर है, इस सन कुछ दे, लेकिन यही एक ऐसा सब्जेक्ट है सोच पर डिपेंड है। आज सोच पर मार दीजिएगा पूरा। एक बार पढ़ लीजिए, हम गारंटी देते बीपीएससी तक नहीं छूटी पिटी, लेकिन पहले पढ़ तो लीजिए। राज्यपाल की विधायक का शक्ति क्लियर। अगर संघ का न्यायपालिका तो यहाँ का राज्य का, तो राज्य का अब संघ का न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, तो राज्य का न्यायपालिका हाई कोर्ट। देखिए राज्य का न्यायपालिका, राज्य का न्यायपालिका मतलब क्या चीज हाई क्लियर बढ़िया। इसमें कार्यपालिका देखिए, सुनिए यहाँ कार्यपालिका कहां से कहां है? ये इसमें 153 से लेकर 167 तक। सुनिए बता रहे, सुनिए आप सुनिएगा। पहला दिक्कत है, सुनिए पहला दिक्कत है, आप समझिएगा हमसे। सुनिए ये 79 है ना, हम बताए आपको कि अगर केंद्र हमको पता है तो राज्य निकाले कितना घटाते हैं? चलिए 11 में घटाइए, 9 में घटा, 7 में घटा, ये अपने मन से एक क्लियर, अपने मन से एक। चलिए 2 में घटाइए, 38 में आइए के 2 हो जी, तो कैसे नहीं जी 2 के 1 2 हो जी। आइए लिखिएगा कहां से का 168 से क्या हो गया? 212 में दे रहे एक, ठीक है 212 है, उसमें 1 बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया। 168 याद हो जी। क्या राज्यपाल की विधायिका शक्ति कितना है? क्या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करेगा कौन से? राज्यपाल को ना 2 को खाली आगे कर दीजिए तो 213 खाली जी। अरे 123 है ना, 2 को आगे कर दिए, 2 1 3। राज्यपाल को अध्यादेश यानी राज्यपाल की विधायिका शक्ति कौन है में? कौन दिन खाती होता है विधायिका?
6 सप्ताह या 42 दिन। क्या टेम्पररी कानून है कि अनलिमिटेड? टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए बना। क्लियर? अल्प अध्यादेश बहुत अधिक दिनों के लिए आता है कि अल्प दिन के लिए? अल्प दिन, बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्लियर? इसलिए इसको कहा है टेम्पररी। क्लियर? 148 से कहां तक था? संघ कहां से कहा था? इसको याद किया संघ की न्यायपालिका 214 से लेकर 232 तक। आयोग लास्ट 5वां याद कीजिए, अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। कहां से कहा था? 233 से 237 तक। क्लियर? कंप्लीट। तो भाग 5 भाग 6 भाग 5 कहे कि कौ भाग में बटा है? पहले ऊपर बताइए क्या है? कार्यपालिका, फिर एक बार शान, फिर एक बार राष्ट्रपति विधायिका शक्ति, फिर उसके बाद क्या आएगा? न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद कैग, उसके बाद क्या चीज? कैग। कैग मतलब नियंत्रक नियंत्रक मालिका परिषद कहां से? 148 से। क्लियर? भाग 6 में उसी तरह पहले का चीज कार्य कार्यपालिका है, यहाँ भी कार्यपालिका। यहाँ संसद द्वारा विधान, राष्ट्रपति के विधायिका से राज्यपाल की विधायिका, राष्ट्रपति को बतेगा अध्यादेश जारी करने का कौन से? राज्यपाल। बताइए केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्य में सुप्रीम कोर्ट का 124 से 147 हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक। 232 आगे यहाँ कैग 148 से लेकर 151। यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला वाला, तो 233 से लेकर 200। क्या इतना समझ में आया? भाग 6 तक कंप्लीट। भाग 7 है या खत्म? आइए कैमरा के सामने पीछे में याद रहे जे नहीं एडवांस में 2 डंडा मारे कजी वहां मारिए तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने का लाइक जाके कमेंट कर जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाग 6 तक हुआ। चलिए भाग 7 देते हैं। भाग 7 है कि खत्म? देखिए भाग 7 तो 7 होगा, भाग का 7 का होगा? खत्म होगा। इसमें क्या तना? देखिए इसमें क्या है? भाग 7 में क्या निरसित कर दिया गया। निरसित मतलब क्या चीज? हटा दिया गया। निरसित मतलब क्या चीज? हटा दिया गया। इसमें भाग 7 में एक अनुच्छेद था खाली, उस आर्टिकल का नाम था 238। क्या अनुच्छेद 238 है कि खत्म? खत्म। 238 क्या है? समाप्त कर दिया गया। क्या कब इसको हटा दिया गया? हर संविधान संशोधन नहीं, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन 1956। क्या हुआ ना? देखिए इसमें भाग 7 में क्या रखा गया था? जो राज्य निर्माण थे ना उसको इन्हीं में रखा गया। राज्यों से जो राज्य से संबंधित हैं उसको इसी में रखा गया। तो राज्य जब हमारा बनने लगा, हम बताते हैं कि पहला संविधान संशोधन 1951। कौन था? 7वां 1900। इसी टाइम हमारे कौ गो राज्य बने थे? 14 गो। उस टाइम कौ गो हमारे क्षेत्र बने थे? यूट्यूब कौ बने थे? राज्य 6 गो। तो जब ये बनने लगे ना इसीलिए भाग 7 को हटा दिया गया। नहीं तो भाग 7 में क्या रखा गया था? राज्य को बटा गया था। राज्य नंबर ए, राज्य नंबर बी, सी, डी ऐसे ऐसे करके बटा गया था। तो भाग 7 है या खत्म? निरसित कर दिया मतलब क्या चीज? हटा। इसमें एक अनुच्छेद था क्या? 200 है कि खत्म? को बटा दिया गया। 7वां संशोधन 1956 में गया। क्या 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखना तो लिख सकते हैं। उसमें क गो राज्य बने थे उस टाइम? 14 गो। आप क गो यूटी तो दोनों लिखना तो लिख सकते हैं। भाग 7 खत्म। इसके बाद कौन? भाग 8। भाग का जी? चलिए भाग 8 चलते हैं। मतलब भाग 8 में क्या जी? 8 में भाग 8 को क्या? हमारा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का चर्चा किसमें? यूटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है कगो? 8 गो। कगो है? 8 गो। अब देखिए पहले राज्य हमारा कगो था? 14। अब पहले यूटी कगो था? अब यूटी कगो? राज्य कगो? 32 गो। 4 गो बेतिया,
चौथा राज्य 29वां राज्य दतिया, 30वां बेतरी, 31वां मोकरी, एक राज्य बन गया 32 गो राज्य हो गया। सुनते हो आएगो 32वां राज्य आजाद बैंड। दतिया वही खाती फेमस है और कुछ नहीं। और उसके उसके अलावा कुछ फेमस है जैसे मोकरी का, दतियाओं का। डुमडुम में जानते क्या फेमस है? घोड़े डुमडुम में जानते क्या फेमस है? वहां ना तो एक घरे बोरिंग कुटे वाला घरे घरे जो क्या कहला कॉल वाला चापा कल वाला बोरिंग कुटते हैं घरे घरे। कम से कम हमारे गांव में इतिहास बता दे, देख लेगा जमीन है तो करे इतना फीट गहराई होगा तब जाकर पानी। इतना वैज्ञानिक है हमारे गांव वाला लोग। एरिया में जहां भी कॉल गड़ा होगा सोचिए डुमडुम का व्यक्ति जरूर शामिल होगा, जरूर शामिल होगा, गारंटी हम दे रहे हैं आपको। डुमडुम इसीलिए फेमस है। अरे चोरी काची खाती, बकरी खाती, इनके गाँव काची खाती बकरी, बकरी खाती। गरीबों का गाय गरीबों का। अब बात क्या पलटा, तू बतियाओ हमसे, बात क्या पलटा दे रही है क्या बच्ची? हमसे बहुत जिंदगी तस क्या करो क्या करो, हम तो गरिमा का फल कर रही हैं। गरीबों का फल बैर यस अमरूद दोनों भी देता है। यूटी कब हमारा 8 में, यूटी का चर्चा कौन भाग में 8 में, यानी कहाँ से तो 239 से लेकर 239 से लेकर 242 तक। 239 38 के बाद क्या मिला तो 239 से लेकर कब यूटी हो गए हैं 31 अक्टूबर 2019 से, 21 अक्टूबर 2019 से क्लियर। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग हो गए कि एक ही में हो गया 31 अक्टूबर 2019 से। क्या बता हमारा 8 गो यूट्यूब के हो गया कब से 31 अक्टूबर 2019 से। ये वो दिल्ली है ना, एक देखिए हर यूटी का चर्चा भाग 8 में, लेकिन एक दिल्ली है, दिल्ली यूटी को ना विशेष दर्जा दिया गया। तो क्या दिल्ली को विशेष दर्जा बताइए, देखिए राज्यों को विशेष दर्जा मिलता है ना, हर एक राज्य, बिहार को विशेष दर्जा मिला है नहीं, नागालैंड, असम, आंध्रा, इस सब को विशेष दर्जा, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब को विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन बिहार और कुछ राज्य को नहीं है। अच्छा बताएंगे उसको, क्या चिंता नहीं। विशेष राज्य का दर्जा मतलब विशेष वहां पर ना प्रोत्साहन राशि ज्यादा दिया जाएगा, वहां के विकास के लिए पैसा अलग से दिया जाएगा, वहां से विकास के लिए बहुत सारा पैसा, शिक्षा के लिए पैसा, लेकिन बिहार में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो क्या लेकिन एक यूटी है उसको काट दिया गया विशेष राज्य का। हाँ, तो क्या कौन बताइएगा है यूटी जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिए? दिल्ली का ना जो प्रशासन है, पुलिस, दिल्ली का पुलिस, ये जानते हैं किसके कंट्रोल में है? केंद्र सरकार। क्या किसके कंट्रोल में है? केंद्र सरकार। क्या किसको कंट्रोल में है? इसीलिए वहां पर भी केजरीवाल को कब अच्छा से काम करने नहीं दे, टन टन के उठा के मारता था, कब हाथ रख के कलर खींच के भगा देता। लेकिन जितना काम कर दिया केजरीवाल शायद कोई मंत्री करेगा। तो भारत में अगर आप खाली धर्म के नाम पर लड़ाइए तो आप जीतिएगा, आप काम के नाम पर। अभी का केसी सिन्हा नाम सुने ना, फिजिशियन, मैथमेटिशियन, केसी सिन्हा, मैथ को हार गया व्यक्ति, वो व्यक्ति हार गए। जो मैथिली ठाकुर के खिलाफ लड़ा था वो व्यक्ति सोच लीजिएगा कि कवि है, बहुत बड़ा लेखक है, और वो व्यक्ति हार चुका है। और वो मैथिली सोचने वाली बात है कि क्या बोलते कि हमारा देश चुनौतियों को नहीं च्युतियों को पसंद कर रहा है। हमारा देश चुनौतियों को पसंद कर रहा है जी, खाली च्युतियों को पसंद कर रहा है। जहां देखिए खाली बेवकूफ बेवकूफ खड़ा है। मैथिली ठाकुर का खेसारी को भी नहीं आया चाहिए था, हार गया है। तो ठीक हुआ हार गया, तो एक चीज का सपोर्ट नहीं, दोनों तरफ से खड़ा हो। वो क्या बताता वो ऐसा तो का कौन अनुच्छेद बताता हो, कौन राइफल से खूटा ठोकराइए थी यहाँ। खैर मैथिली ठाकुर अभी अश्लीलता से बची हुई है, लेकिन अभी बच्ची है, राजनीति में बच्ची नहीं है जी, खा जाएगा लोग। बतिया जाएगा उसको 10 गो बीच में, पढ़ा लिखल के बीच में। 4 गो बेवकूफन को बता रहे कि अली नगर का नाम का नहीं, अली नगर का नाम सीतानगर कर देंगे, तो 4 गो में खुश होकर ताली बजा देना। तो भारत का नाम रख दो अमेरिका, भारत एक दिन में ग्रोथ होगी। आज कोयला का नाम रख दो सोना,
ये ना कहने का मतलब है नौटंकी देखो किस लेवल तक है हमारे देश में। नौटंकी अभी आप खड़ा जाइए हार जाइएगा जातिवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर गारंटी हार जाइएगा। ऐसे चलते जी तो क्या कौन बताइए आप कि यूटी जिसको विशेष दर्जा दिया तो कौन? आर्टिकल 239 का डबल है। कहते हैं कि आर्टिकल 200 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्या कहते हैं दिल्ली कहे कौन ऐसा यूटी है जिसको विशेष राज्य का दर्जा गया तो कौन? कहे कौन से 239 का ए। ठीक है उसमें लिखे ना, उसमें देख लीजिए लिखे 239 का ए। क्या मिटा सकते आगे? तो आर्टिकल भाग 8 तक हो गया, भाग 9 चलते हैं। भाग 9 में क्या है? ग्राम पंच। अभी कोई बता सकता है किस अनुसूची में है? 11 में। आपको ना घबराना नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा है अनुसूची पूछ रहा है कि क्या चीज भाग, तो भाग में क्या है? क्या चीज 9 में क्या? ग्राम पंचायत। क्या ग्राम पंचायत? क्लियर? क्या कब लागू हो सकती है? 73वां कहे कि सजी तो अनुसूचित था, लेकिन ठीक है हम जानते हैं, लेकिन आप लिख दिए कि ताकि आपको ना दिक्कत हो। क्या ग्राम पंचायत कब दिया गया? 73 में। कौस्तरीय कब लागू होता? 24 अप्रैल 1900 में। क्या किसने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला था? नागौर, राजस्थान का 2 अक्टूबर 1869 में। अरे सॉरी 59 में, 2 अक्टूबर 1859 में। क्लियर? लेकिन पंच अरे 1959 में 2059 काल कहाँ? अरे बोल नहीं तो आप समझे कि वही सच बोला जाता है। 2059 आगल 59 आगल तो जिया करते हैं 1957 में लागू है। बोलता कि 1800 पहले ही लागू। बारे तू तो हमारा बोले बैल वाला, हम लोग 2059 बोला थी, तू 1859 बोला थी। याद किया जी क्या कब जोड़ा गया था? 1959 में। स्नेहा स्नेह समझे लिखे हैं अरे अनुसूची में नहीं पता है इसको जी। क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1859 में। अरे 1959 में 1959 में। कहा से? राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला से। किसी को दिक्कत? और क्या कि बताइए पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1992 में तो आया था संशोधन। तो लागू कब? 1993 कब? अप्रैल 24 अप्रैल। इसे पंचायती दिवस नोट्स में लिखा है। तो क्या पंचायती दिवस त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1859। कहां से? राजस्थान का ना, राजस्थान का कौन जिला? नागौर। चला कहते तो लिख लेते, अगर यहाँ भी लिखना हो तो। राजस्थान के कौन जिला से? लेकिन बताइए पंचायती को जोड़ा कब गया? 1992 में। क्या लागू कब हुआ? 1992। कब? अप्रैल 24 अप्रैल। इसलिए पंचायती दिवस 24। भाग 9 कंप्लीटेड। पंचायत कौन स्तरीय है? त्रिस्तरीय। पंचायत कौन स्तरीय बताया था ना? कौन जो थे? बलवंत राय। अनुसूची में बता चुके 1957। कोड क्या बताते? जिज्ञासा। जिला परिषद, ग्राम पंचायत और प्रखंड समिति। प्रखंड समिति का मालिक बताते बीडी, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इससे पढ़ा चुके। तो भाग 9 में क्या क्या है? ग्राम कहां से कहां तक है? तो 243 से लेकर 243 का स्नेह और तक। तो क्लियर है? ठीक है, यानी 243 से याद कीजिएगा और तक है, या कह देगा कि 243 से लेकर सुनिए जी, हला नहीं क्या कि ग्राम पंचायत का चर्चा कौन अनुच्छेद से चालू हो जाता है? तो 243। क्या ग्राम पंचायत का होता है कौन अनुच्छेद में उल्लेख है? 243 में 243 क ख ग अंग च छ ज ऐसे ही है, यानी कहने मतलब 243 से ए से 243 से लेकर 243 का इंग्लिश में कहे तो ओ तक। और 15 पाता है, क्लियर? 5 5 10 पाते हैं। अब 15 पर क्या आता है? ओ आता है। ओ माय गॉड बताते हैं। तो 15 पर वो आता है, और भी कब आता है? 15। तो क्या 243 के और तक है, 243 के ओ तक। 243 से लेकर 243 के और तक, या 200 इंग्लिश में कहे तो 243 से लेकर 243 के ओ तक। बहुत अच्छा। और वहां पे वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और इस तरह खींच के लिख लीजिएगा कि ग्राम पंचायत का पहला उल्लेख लिखिएगा। ग्राम पंचायत का फर्स्ट उल्लेख क्या? डीपीएसपी में, डीपीएसपी में क्या? आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर, इसको लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 240 में
खाली 40 140 खाली 40। ग्राम पंचायत का संगठन का कौन अनुच्छेद? तो हमारा डीपीएसपी में है, भाग 4 में भी उसका उल्लेख है, और क्या कहला भाग 9 में भी। तो ग्राम पंचायत 2 जगह क्लियर। शिक्षा बताए तो क जगह, उसी तरह ग्राम पंचायत क जगह 2 जगह। एगो अनुच्छेद नंबर 40 डीपीएसपी ठीक है। एगो भाग 9 क्लियर। अनुच्छेद नंबर 243 दोनों याद कीजिए, लिख लीजिए। देखिए इस पेज में कोई दिक्कत जी लिखे ग्राम पंचायत का फर्स्ट रूल है। बोलिए भाई वो इनके पहिए नहीं पता कि पोलियो कमजोरी खत्म है, खराब हो जाता है, लाइफ नहीं चलाएंगे, तबीयत खराब है, जान से झूठ बोले पड़ेला, काम नहीं उतरे हो ना, मोबाइल से मन नहीं करते चला गई, खड़ा के बने थी तो एकदम भंगवात रहती तो बनिया ना, बाकी छोड़ दो, बंद कर दो। लाइव में तो ये फायदा, कोई बोली छोड़ो ना, बंद कर दो, नहीं तो क्या बोले वाला था, कहाँ मैसेज कीजिएगा। देख लीजिए इस भाग 9 में कोई दिक्कत? 9 के क चले, चलो 9 के क में क्या जी नगर, कौन अनुसूची में नगर पालिका था? 11 में 12 कौन जोड़ा गया नगर पालिका? दोनों 92 में जोड़ा गया, 73 है, वो क्या है? बताएगा हमारे ग्राम पंचायत का चर्चा भाग 9 के अलावा कहीं है जगह? हाँ, अब डीपीएसपी में यानी भाग 4 में, भाग 4 में डीपीएसपी में कौन से ग्राम पंचायत के लिए 2 अनुच्छेद, एगो 40 एगो 243 क्लियर। तो 40 में भी है 243, तो लिख लीजिए दोनों, 243 लिखे, 40 आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलिए। अच्छा कौन लोग हैं गिनिए तो? 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 21 22 23 24 30 माने अभी कौन लोग हैं जी? 30 गो, 30 के अगर 3 से गुणा भी कराए तो कितना हो गया? 9,000 क्या बना? और 300 का 9,000 रुपया बस। अब जब पैसा पेमेंट का दिन खत्म हो जाएगा तो कुल जाम लगा देंगे। अरे पेमेंट आएगी ना 20 तारीख आई तो 4 दिन गैप मिलेगा, भुला दिया तो भाई बाबू, और गुरु जी जब भुला दिया तो भाई। अगर मान लीजिए कि 4,500 हम गए, रूम का भाड़ा भी देती तो 6,000 में एकदम कपड़ा वपड़ा खरीद के एकदम टेंट बनाती है। गरिमा तुझे नहीं डले 150 रुपये का, अब तू दो काहे नहीं दे दीजिएगा। कागज हुआ तो ही कर रख देती 10 का महीना पर निकल करिए। अब बोलो लिखना पड़ेगा, रहिएगा बोलिए 10 महीने पर लिखिएगा आप। तेरे भाग हो गया, भाग 9 हो गया, भाग 9 का क चलते, भाग 9 का क में क्या जी? नगर, तो बताइए 9 का क बाद में जाएगा कि उसी टाइम? हाँ तो नगर पालिका। सुनिए ग्राम पंचायत जोड़ा गया था शुरुआत में, लेकिन उसको संभालना लगा कि नहीं ऐसा दिक्कत है, एक गांव को व्यक्ति कुल गांव संभाला, भभुआ संभाला तो दिक्कत, दुमदुमो संभाला, भभुआ संभाला, बेतरिया संभाला और दतिया, तो ऐसे दिक्कत हो रहा था, तो अलग अलग कर दिया गया। तो उसी होते काची नगर पालिका भी कौन स्तरीय, इसको कभी 74 इसका 3 स्तरीय बताए थे पापा। 3 स्तरीय जोड़ने वाला कौन बलवंत रहा है? 1900 क्लियर है। कोई 1957 में जोड़ना, ये 1992 में आया, वो अलग चीज है। स्तर जोड़ा गया कि इतना स्तरीय होना चाहिए बताया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। नगर पालिका का अनुच्छेद लिख लीजिएगा 243 के तो से लेके 243 के 6 तक। मैं ये लिखा ना ZG तक, ZG तक लिखे 243 के ओ, वहां वो था ना, ओ के बाद कहता है तो ये 243 के P से लेकर ZG तक
जेड जी तक, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी, जेड जेड जी तक। नीचे क्या लिखे हैं? जेड जी एच से लेकर जेड टी तक, ठीक है। तो से यह 6 तक होना चाहिए था, वहां यह छूटा हुआ है, लिखा है तो लिख सकते थे। हिंदी में लिखा है तो 243 के तो से लेकर 243 के यह 6 तक, हाँ यह 6 तक, यह उसमें छूट गया, लिखना है तो यह 6 तक, यह तलाबी यह वाला यह फिर 6 बड़ी लंबा है अनुच्छेद इसका। नगर पालिका लिख लीजिए 243 के तो से लेकर, हाँ तो यह 6 तक, यह 6 तक है। 243 के 30 से लेकर जेड जेड जी तक। पूछता है कोई कि कहां से कहां तक नगर पालिका का उल्लेख है, कहूं पूछे करब, गौड़ा मत तनके में दू बच्ची। इसके बाद भाग 9 का क हो गया, ख में क्या जी? सहकारिता, सहकारिता समिति। तो भाग के 9 के ख में क्या जी? सहकारिता। इसको लेके 243 के जेड एच जी तक तो हो गया ना, तो जेड एच से लेकर जेड टी तक। कह सहकारिता समिति ने पूछ रहे थे जी, कौन पूछ रहा था कि इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। हाँ तो 97 संविधान संशोधन 2011। ग्राम पंचायत को जोड़ा गया 73/1992, नगर पालिका का जोड़ा गया 74/1992, सहकारिता समिति को जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011। देखिए ग्राम पंचायत का समिति का अनुच्छेद कहां से? 243 से लेकर 243 के ओ तक, क्लियर। इसका क्या है? 243 से नगर पालिका, 243 के 30 से लेकर जेड जी तक। सहकारिता समिति 243 का जेड एच से लेकर जेड टी तक, जेड टी तक। क्या इसको जो है 73/1992, इसको 74/1992, इसको 97/2011 कंप्लीटेड। क्या समझ आया? तो सहकारिता समिति तक हो गया। आइए 10 अनुसूचित 9 तक क्या हुआ? 12 तक करवा के पूछे, 14 तक करवा के पूछेंगे, फिर उसके बाद 15-16 रह जाए। अच्छा याद करेंगे, जब पूछे का नाम लेंगे मिर्गी धल वेला, जब पूछे कर देंगे मिर्गिया जी है खाली पूछत रहेंगे। वो था ना खाली आपका ना एक्सप्रेशन देकर हम बता सकते कि आप क्या सोच रही हैं। बाबा बागेश्वर से कम समझिए हमको, बाबा सरोवर, हाँ हिंगे कैसे थे बकरिया कैसे है अनुसूची 10 में चलते, अनुसूची भाग 10 गोरे के घर पानी पी तो बकरियों आ गल तो कहो जाइए ये वाला बकरी ये घर घर है ना, तो पानी पे के लिए तो एक बकरी आ गल तो जाहिर है ना, तो जाहिर है तो ये बकरी बड़ी हंसी पड़ा लेकिन क्या करवा, समाज के बीच में तो हंसबा कैसे। आइए भाग 10 चलते हैं। अच्छा इंग्लिश में 10 पकाते जे आता है कि पी, जैसे याद किए तो जैसे याद कीजिए जाति, जैसे याद कीजिए जाति कौन? एससी और एससी और एसटी का छूट कौन अनुच्छेद में, अरे कौन भाग में? अगर कोड लिखते चलेगा, अपने से लिखते चलेगा, कोड हम नहीं लिखे हैं। एससी मतलब याद कि एससी एसटी का क्षेत्र, यानी एससी एसटी का क्षेत्र बताइए कौन भाग में है? कि आपको 10 का याद करना, जे 10 का आता है जे, जैसे जाति जाति होता है एससी और एसटी का क्षेत्र। क्या 243 तक तो हो गया अनुच्छेद, इसको करके 244 से लेकर 244 के क तक, बहुत छोटे 2 अनुच्छेद है। 244 से लेकर 244 के क तक क्लियर किसी को? अब ये भाग 11 बस छोटी छोटी है, भाग 11 सुनिए जी, देखिए 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 भाग 11 एगो एक है, ये एगो एक है। एगो याद कीजिए केंद्र, एक याद कीजिए राज्य। तो केंद्र और राज्य का संबंध सुनिए, देखिए कोड समझिए, एगो एक किसका? केंद्र का, एगो एक राज्य का। तो केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र एंड राज्य का संबंध, राज्य का संबंध याद कीजिए 11 में। इस भाग 11 को बताइए, 11 लिखे तो कौ भाग इसमें लग रहा है? 1 और 2, तो 11 को कौ अध्याय बेटा गया है? 2 अध्याय। बहुत फेमस क्वेश्चन है जी, याद रहे, हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, इसमें नहीं लिखा है ना, लेकिन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, बताएंगे। अच्छा लिखेंगे इसमें? अच्छा हाँ लिखे लिखे
के कहां से कहां तक 245 से लेकर 263 तक क्या बताइए आज? ठीक है, समझिए पहले क्या कि भाग 11 है। भाग 11 बताइए केंद्र और राज्य के बीच कोण कैसे एक इसको याद कीजिए, केंद्र ए याद कीजिए, केंद्र राज्य के बीच संबंध कौन भाग? भाग 11 क्या कि कहां से 245 से लेकर कि भाग 11 कोई को लिखा है? 2 गो। क्या इसका कौ गो दिया है? एक के विधायिका। सुनिएगा एक बात, सुनिएगा मेरे से। कहने का मतलब है केंद्र, सुनिए जी, हम बताए थे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार ये दोनों का संबंध है। कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार पर नियम कानून बनाया ना हो तो केंद्र सरकार ही बना सकता है, उसको कहते हैं विधायिका शक्ति। आइए वो दूसरा का चाहिए प्रशासनिक। आप कभी देख लीजिए कि कभी का काला बिहार में ऐसा स्थिति हो जाए कि बिहार पुलिस न समरे, जैसे कि बिहार का महीना है आथू कर दे आंदोलन 10,000 रुपया खातिर, तो बिहार पुलिस न समझे न संभले तो आर्मी उतार सकता है कि नहीं? मतलब कि कहीं ज्यादा उपद्रव हो जाए तो आर्मी आ जाता है, बीएसएफ आ जाता है, यानी प्रशासन भी देता है। तो केंद्र का अगर चाहेगा तो प्रशासन भी राज्य सरकार को दे सकता है कि भैया लो आपको जरूरत पड़ रहा है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो नियम भी बना सकता है, उसे तो विधायिका शक्ति है, वो क्या कहते हैं प्रशासनिक। तो यह भाग 11 तो बताएगा कि कौन पहला अध्याय में क्या है? विधायिका। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि भाग 11 का पहला अध्याय क्या है? विधायिका शक्ति। कहां से 245 से लेकर 256 तक 255 तक। बताइए कि भाग 11 का अध्याय एक क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, वो कौन सा मत विधायिका? 245 से लेकर 255 से लेकर आगे दूसरा का प्रशासनिक संबंध, यानी शक्ति, यानी राज्य केंद्र सरकार का मन होगा तो अपना प्रशासन आर्मी नेवी एयरफोर्स उतार सकता है, और मान लीजिए कहीं उपद्रव ज्यादा हो जाए तो उतार सकता है। इसको क्या है? 256 से लेकर 263 तक। क्लियर? 11 हुआ खत्म, 11 हुआ। आइए चलते हैं 11 तक। अभी याद कीजिए, अभी फास्ट 2 मिनट। भाग 1 से लेकर 11 तक फास्ट याद क्या कराए? इतना चिरा दिया गला बैठ गया, करें याद करें। इसको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। नाम क्या लिखो नहीं गुरु जी? जब कान करना तेजा 1 से लेकर 11 तक याद कीजिए। 11 तक आए, 11 तक याद कीजिए भाग। ये सब पॉइंट कुल खत्म हो लगा न तू। आवाज आप पूछे तो तुम कबो पूछ के पिटले खैर है।